मैं सुबह देवांगन। हाल ही में एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, आनंद देवांगन मेरे पति आत्महत्या करने से पहले मेरे और मेरे परिवार के बारे में, और जहाँ मैं काम करती थी रामा क्लॉथ स्टोर, वहाँ के जो संजय थवानी भैया हैं उनके बारे में गलत बोले गए हैं। मेरे पति आत्महत्या करने से पहले 30 मिनट के वीडियो में गलत बोले गए हैं। जो मेरे साथ घटना घटित हुई है और जो बोले गए हैं, मैं उसको आपको बताना चाहती हूँ। मैं वहाँ शादी होके गई थी। शुरू मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। मेरे साथ सब अच्छे से पेश आते थे। मेरी सास, मेरे ससुर थोड़े कड़े जुबान के थे, लेकिन मैं उससे डरती थी तो बात नहीं करती थी। और जैसे जैसे समय निकलता गया, जैसे कुछ हो जाता था, मेरे से ही कुछ गलती हो जाता था, मैं डर जाती थी। तो मेरे ससुर मेरे को उटपटांग चिल्ला के जवाब देना कि तेरे बाप किए हैं क्या, तेरे बाप ला के दे रहे हैं क्या, इसका भरपाई तेरे माँ बाप आके करेंगे क्या, करके मेरे ससुर मेरे को बोलते थे। यही बात को मैं अपने पति को बोली कि पापा ऐसे बोलते हैं, आप उनको क्यों नहीं बोलते, हमेशा मेरे माँ बाप को ही गाली देते हैं, उनका बात करने का टोन अच्छा नहीं है, आप एक बार समझाओ बोलो करके मैं अपने पति को बोलती थी। तो मेरे पति बोलते थे कि मैं अपने पापा को कुछ नहीं बोल सकता, आपको सुनना सहना पड़ेगा। एक बार ना मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। गर्म पानी करने वाला रॉड था ना, उसमें गर्म पानी करके मैं नहा रही थी। तो मेरे ससुर जी देख लिए कि गर्म पानी करने वाला रॉड में नहाती है गर्म करके। तो मेरे ससुर रॉड को छिपा दिए। तो मैं बोली कि पापा रॉड को क्यों छिपाए हो। तो मेरे ससुर बोलते हैं कि गर्म पानी करके मैं नहीं नहाए दो, बिजली बिल आई तो ओकर भरपाई तोर पापा आके करही का, करके मेरे को बोले। तो मैं बोली तबीयत खराब है तभी तो नहा रही हूँ, वरना थोड़ी ना नहाती, मेरे को भी शौक़ नहीं है। तो बोले कि नहीं नहीं करना है। फिर मैं अपने पति को बोली, तो मेरे पति बोलते हैं मैं अपने पापा का एकलौता बेटा हूँ, मैं अपने पापा को कुछ भी चीज़ उटपटांग बोलेंगे तो मैं उनको नहीं बोल सकता, आपको सुनना सहना पड़ेगा। चुप हो गई, क्योंकि मैं उस घर में मेरे को शादी होके गए ज़्यादा दिन हुआ ही नहीं था। मेरे को लगा कि आज बोल रहे हैं, अब से ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये उटपटांग उनका बोलना बंद ही नहीं हुआ। फिर एक बार तो मैं किचन में खाना बना रही थी, तो मेरे को उटपटांग आके बोलते हैं कि मेरे गैस को बर्बाद करती है, मेरा सामान फोकट में आया है क्या, तेरे बाप ला के दिए हैं क्या, बर्बाद करती है करके मेरे को उटपटांग बोले। तो मैं खाना बना रही थी तो डर गई, तो खाना को बना रही थी, छोड़ के ही चले गए अपने रूम में। मेरे पति आए तो मैं अपने पति को बोली कि मैं खाना बना रही थी, पापा मेरे को ऐसी बोले हैं, आप एक बार बोलो उनको करके। तो मेरे पति बोले मैं नहीं बोलूँगा, वो जितना कुछ भी बोले आपको ही सुनना सहना पड़ेगा। कुछ नहीं, फिर मैं कुछ नहीं बोली। फिर जैसे जैसे समय निकलते गया, वो मतलब हर चीज़ में पाबंदी लगाते थे, चिड़चिड़ाते थे कि मोर लाइट ला चालू मत कर, बिजली बिल ज़्यादा आ जाही। जैसे कभी भगवान में पानी चढ़ाना रहता था तो नल को चालू कर लेती थी, तो बोलते थे कि मोला पूछ के चालू करे हस कहता है, काला पूछ के चालू करे हस, ऐसा करके उटपटांग बोलते थे। यहाँ तक कि मेरे को ना जब खाना बना रही थी तो मेरे को बोले, उसके बाद मेरे को तो खाना बनाने के लिए ही मना कर दिया गया था कि तय मोर किचन में मत घुसबे, मोर किचन में खाना मत बनावे करके। सिर्फ उस घर में मैं कैद बन के पूरा मैं उस घर में बंद हो चुकी थी। मैं सिर्फ खाना किचन से रूम, यहाँ तक कि मेरे को इतना पाबंदी लगा दिया जाता था कि आंगन में भी जाने का
मेरे को परमिशन नहीं मिला जाता था। जैसे चली जाती थी तो मेरे को हमेशा उटपटांग बदतमीज़ी से मेरे ससुर गाली गलौज करते थे कि तय काला पूछ के आंगन में गे हस, तय अपन रूम में रहना, तय अपन किचन में रहना करके मेरे को ना बहुत मानसिक प्रताड़ना करना शुरू किए। मैं सहन कर पाई, कुछ चीज़ सहन कर पाई, कुछ चीज़ सहन नहीं कर पाई। मेरे पति मेरे बात को समझते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे। हमेशा मेरे को बोलते थे कि आपको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, मैं अपने पापा को कुछ नहीं बोलूँगा। आप ही बताओ, कोई भी लड़की शादी होके जा रही है तो उस घर से वापस आने के लिए थोड़ी ना जा रही है भाई। कोई भी लड़की उस घर में जा रही है, शादी की है तो उस घर को संभालने के लिए गई है, बर्बाद करने के लिए तो नहीं गई है। मैं भी सोच के गई थी कि मैं उस फैमिली में बढ़िया रहूँगी, साथ में रहूँगी, एडजस्ट हो जाऊँगी। लेकिन मेरे को वहाँ ऐसे उटपटांग मेरे ससुर बात करने लगे कि मैं नहीं सुन पाई, वहाँ नहीं रह पाई, क्योंकि मेरे पति ही मेरे बात को नहीं समझते थे। कोई भी लड़की रहे, शादी होके गई है, लड़की का बात पति नहीं समझ रहा है तो वह लड़की कौन से आधार में वहाँ रहेगी। कोई भी लड़की वहाँ नहीं रहना चाहती। यही सबको देखते हुए फिर मैं अपने घर में बताना शुरू की बात को कि मेरे को ऐसा ऐसा बोलते हैं करके। तो मेरे पति बात को मेरे घर वाले मेरे पति को बोले कि क्यों करते हो ऐसा, उसको बात को क्यों नहीं समझते, वो हम लोग को ऐसा ऐसा बोल रही है करके मेरे घर वाले मेरे पति को बोले। तो फिर मेरे पति मुझे बोले कि तय बात ला बताथस, कौन कैसे तोला बताए बर ऐसे करके मेरे पति चिल्लाए और मेरे से ना मोबाइल को छीन लिए। 2-3 दिन तक घर में बात नहीं हुआ था। मैं भी टेंशन में आके मरने की कोशिश की। एक बार तो फांसी लटकने की कोशिश की थी, दूसरा बार अपना हाथ के नस को काटने की कोशिश की थी। मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और जब 2-3 दिन बात नहीं हुआ था तो मेरे घर वाले लोग आए, मेरे घर वाले लोग आए तो मैं रो रही थी। तो मेरे घर 2-3 दिन तक ना बात नहीं हुआ था। तो मेरे घर वाले आए कि क्या हुआ है, क्यों बात नहीं करा रहे हैं करके। तो आए ना, तो मैं अपने फैमिली को देखी तो रोने लगी। फिर उसके बाद उनको पता चला कि मैं अपना हाथ काट ली हूँ करके। तो उन लोग घबरा गए कि मरने की कोशिश कर रही है करके। तो बोले कि इसको जो भी है, जैसा भी आप लोग बोल रहे हो, वो नहीं सुन पा रही है, वो नहीं रहूँगी करके बोल रही है, तो हम लोग अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं करके बोले। तो उन लोग तो मना कर दिए कि नहीं, हम नहीं जानते हैं करके। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए मेरे घर वाले मुझे 2-3 दिन के लिए लेके चले गए। फिर जैसे तैसे करके वहाँ से समझा के वापस मेरे पापा छोड़ने गए थे। तो फिर बोले कि अब अच्छा से रहिया, कुछ भी परेशानी नहीं होना चाहिए। ओकर बात ला समझबे करके मेरे पापा बोले ला मेरे पति को। तो मेरे पति हाँ ठीक है करके बोले। फिर उसके बाद में फिर वही स्थिति, मेरे बात को समझते ही नहीं थे। उस घर में कैद होके रहती थी, क्योंकि मेरे को बाहर निकलने के लिए भी ना परमिशन नहीं था, नहीं निकलने देते थे। यहाँ तक कि उनके घर में किराए में रहते थे तो ऊपर जैसे कभी मैं चली जाती तो मेरे को उटपुटांग बोलते थे। मेरे को परमिशन नहीं था ऊपर जाने का। फिर स्थिति वैसी रहा, नहीं कर पा रही थी सहन में। फिर अपने घर में बोली कि मैं नहीं रह सकती, नहीं रहूँगी, आप मुझे आओ और लेके चले जाओ करके। तो मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं था। मैं अपने पति के मोबाइल से ही बोलती थी कि झूठ, मेरे को ज़बरदस्ती झूठ बोलना पड़ता था कि अम्मा आवा मोला लेके जावा, मैं ए घर में नहीं रह सको करके। क्योंकि मेरे घर वाले लोग भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि बार बार समझाना, 2-3 बार घर आते थे, 2-3 बार तो घर आए, समझाए कि ऐसा क्यों कर रहे हो,
क्या है, लड़की को भी समझो, आप उसके पति हो, बात को समझो करके। लेकिन मेरे पति बात ही नहीं समझ रहे थे, क्योंकि मेरे वहाँ जाने के बाद में फिर मेरे को पता चलता है, वहाँ वहाँ शादी के बाद कुछ दिन बाद मेरे को तो पता चलता है कि मेरे पति कुछ काम नहीं करते हैं। घर में झूठ बोल के ये शादी किए कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, पुणे में मेरा वो कंपनी है और मैं होमवर्क का काम करता हूँ करके मेरे पति, मेरे घर वाले और मेरे को ये बात बोले गए थे। अब वहाँ फिर मेरे को कुछ दिन बाद पता चलता है, तो मेरे पति फिर मेरे को बोलते हैं कि वो कुछ काम नहीं करते करके। लेकिन मैं बोलती तो बोलते कि मैं काम नहीं करत हो, एकरे मारे मोर पापा मोला जो भी बोली तो तहूँ ला सुनना पड़ी, महू ला सुनना पड़ी। मैं चुप हो गई। मैं फिर इस बात को अपने घर में बताई और मैं बोली कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, आप आओ, मुझे लेके जाओ। मेरे घर वाले लोग नहीं आते थे, उन लोग भी एक दो तीन बार आए, फिर बार बार वही प्रॉब्लम है करके नहीं करते थे, नहीं आते थे। मेरे को ही ज़बरदस्ती झूठ बोल के बहाना करके बुलाना पड़ा। अगर आज मैं अपने घर वाले लोग को बहाना करके नहीं बुलाती तो शायद मैं अपने घर में नहीं रहती, आज मैं भी खुदकुशी कर लिए रहती। तो वही है कि किसी भी लड़की को शादी करके आप लेके जा रहे हो तो उसकी भी दुख तकलीफ़ को समझो, उसका पति उसका सपोर्ट करे, उसे अकेला नहीं छोड़े, वरना वो लड़की वहाँ किसके भरोसे रुकेगी। जो मेरे साथ हुआ, मैं अपने पति मेरे बात मानते नहीं थे, झूठ बोल के मैं बुलाई तो मेरे घर वाले लोग नहीं आ रहे थे। फिर मेरे पति को पता चला, वो तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसीलिए अपने पति पे भरोसा करती थी। कुछ भी चीज़ चाहिए रहता था तो मैं अपने पति पे डिपेंड रहती थी, अपने पति को बोलती थी। तो मेरे पति बोलते थे कि मेरे पापा से परमिशन ले, तो मैं एक दो बार बोली। मेरे पति को हमेशा वैसे ही बोलते थे ना, तो मैं उनको बोलना ही बंद कर दी कि अब नहीं बोलूँगी। कुछ भी बोलती हूँ तो बोलते हैं कि मेरे पापा से बोलना, मेरे पापा से बोलना, तो मैं नहीं बोलती थी। फिर वो मैं खाना पीना नहीं खा रही थी, मेरा रोना गाना बहुत हो गया था, तो मेरी सास फिर फ़ोन करके मेरे घर वाले को खुद बुलाई कि आ जावा तुम्हार बेटी ला हमर नहीं सकन राखे, आके ले जावा करके। और ठीक उसी दिन मेरे पति तो घर से चले गए थे, मुझे पता नहीं था कि मेरे पति कहाँ गए करके। और मेरे जो सास ससुर है उनको पता था, तभी तो उन लोग खाना बना के खा रहे थे। 2 दिन हो गया था मैं खाना नहीं खाई थी। ऐसे भी तो मेरे घर वाले को फ़ोन करके बोली थे मेरे सास कि आ जावा तुम्हारी बेटी ला हमन नहीं रखे सकन करके बोले थे। और जो जो रिकॉर्डिंग है, जो मेरी सास बात की थी वो है, मैं आपको उसे सुना दूँगी। आके फ़ोन किए थे तो मेरे घर वाले लोग आए, मेरे को भी कराए। मेरी सास भी बोली कि आ जाइए, आके ले जाइए करके। और जैसे मेरे घर वाले लोग आए तो मैं एक जोड़ी कपड़ा लेके आ रही थी, तो मेरी सास बोली कि अब जा था तो दोबारा ये घर में कदम मत रखिया। तो मैं बोली कि मैं क्यों दोबारा नहीं आऊँगी करके मैं बोली। ये भी बोली कि घर में बेटा नहीं है, खा था पिया था तो मतलब अच्छा लगा था करके मैं अपने सास और ससुर को बोली। तो मेरे ससुर बोले कि का बेटा मर जही, बेटा भाग जही तब खाना पीना ला बंद कर देबो का, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दे हो, पुलिस अपन काम करत है, मैं कहाँ जाऊँ खोजे करके मेरे को बोले। तो बताओ मैं उस घर में किस आधार में रुकती। मेरे को बोले कि जब मोर बेटा कहूँ कती गए तो मैं का कर ऐसे करके उटपुटांग मेरे को मेरे ससुर बोले, तो मैं कुछ नहीं बोली। ऐसे भी मेरी सास बोली कि दोबारा मोर घर में कदम मत रखे करके। तो अपना सारा कपड़ा लेके आई और लड्डू गोपाल रखी थी और मैं कुछ भी नहीं रखी थी अपने साथ में। फिर मैं तो अपने घर आ गई। फिर जैसे मैं आई मेरे पति घर आ गए, क्योंकि उनको पता था कि वो कहाँ गए हैं, किसके घर में है करके। मैं इधर आ गई। फिर जैसे मैं आई दूसरे दिन बाद मेरे ससुर समाज के पास पहुंच गए कि
इन ऐसा ऐसा बात है करके हम लोग तो समाज के पास बताए ही नहीं थे। कि मेरे को लगा कि मेरे पति और मेरे ससुर एक बार आएंगे, समझा के ये बात को ठीक कर देंगे करके, लेकिन डायरेक्ट मेरे पति समाज के पास चले गए। फिर बैठक हुआ, फिर मेरे पति आए तो समाज वाले लोग बोले कि ये सब बात हर घर में होती है, हर घर में छोटे छोटे सिचुएशन आते रहते हैं, सबको संभालना पड़ता है, आपको भी नज़रअंदाज करके ये सब को चलना पड़ेगा करके मेरे पति को भी बोले, मेरे ससुर को भी बोले। दोनों तरफ के परिया थे, उनके भी दीदी जीजा थे, मेरे घर तरफ से भी मेरे परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे दीदी जीजा थे। वो बोले, सब बोले, वो भी अपना बात रखे, मैं भी अपना बात रखी। मैं बोली भाई मेरे को आप बढ़िया प्रेम पूर्वक रखो, मेरा पति मेरा बात समझे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे पति बोलते हैं मैं तोला ओसना नहीं लेगा, तय गे हस तो तय आवे करके उठपुटांग परिया लोग के सामने बात बोलते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिर ऐसा स्थिति नौबत आता है कि उन लोग फिर आते हैं एक बार, फिर बैठक होता है परिया लोग के सामने। फिर वो ना शर्त लेके आया रहता है कि मैं तोला लेगा, लेकिन तोला मोर 3 शर्त मानना पड़ी, ओकर बाद तय मोर साथ में जाबे। मैं उसके साथ जाना चाहती थी, रहना चाहती थी, लेकिन वो मेरे को बोले शर्त तोला मानना पड़ी तो मोर साथ में आबे, वरना मत आबे। तो मैं ये भी बोली कि बताओ जो शर्त है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे को पहला बोले कि तोला तो अपन घर में कोई रिश्ता नहीं रखना है, तोला अपन घर से कोई बात नहीं करना है बोले। तो मैं बोली हाँ ठीक है। फिर दूसरा बोले कि मैं तोला कभी ज़िंदगी भर मोबाइल नहीं पकड़ा बोले, मैं वो भी बात मान गई। फिर तीसरी बार बोले कि अगर मोर माँ बाप ला कुछ होथे या मोला कुछ भी होथे, जो अभी नीला ड्रम वाला कुछ केस चला थे, अगर मोर साथ अगर उसने होथे तो ओकर जिम्मेदार तय रहे। तो मैं क्यों जिम्मेदार रहूँ भाई, बताओ ना। उसके मम्मी पापा को कुछ होता है या कुछ होगा, उसकी जिम्मेदारी मैं क्यों लूँ। परिया में ये बात हुआ तो मैं बोली मैं ये सब ये मान के मैं नहीं जाऊंगी बोली, और आपको मेरे को बिना शर्त में लेके जाना है तो आप चलो, मैं अभी जाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे लेके चलो। तो मेरे पति बोले मैं वैसा तुमको नहीं रखूँगा। फिर बोले कि हमारा तलाक ही हो जाना सही है। फिर मैं भी बोली ठीक है, आप मेरे को तलाक दोगे तो मैं भी आपको तलाक देने के लिए तैयार हूँ। फिर उन लोग उठ के चले गए। फिर मेरे को तो प्रेग्नेंट के उसमें लांछन लगाया गया था। मैं अपने पति को बोली भी कि जब बैठक हुआ था तो चलो रिपोर्ट क्या है चेक करा लेना करके। तो मेरे पति नहीं जा रहे थे, परिया वाले लोग बैठे थे, उन लोग बोले कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब झूठ है, गलत है, नहीं करना पड़ेगा करके। समाज के बीच में बात हुआ था तो चुप हो गए, नहीं मेरे को बोले। यहाँ तक कि सबके सामने कसम भी खाए कि मैं झूठ बोला तो मोला कुछ हो जाई, तय झूठ बोलबे तो तोला कुछ हो जाई करके। माता परमेश्वरी कुल देवी का सबके सामने कसम खाए। फिर दूसरे दिन बाद मैं उनको फ़ोन करके बोली कि आप एक बार आ जाओ और चेकअप करा लो, क्या सही है क्या गलत है। अगर मैं बच्चा गिरवाई हूँ तो मुझे भी तो पता होना चाहिए, मैं गोली खाई हूँ, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट थी करके। अपने पति को बोली तो मेरे पति बोले कि मैं नहीं आऊँगा, मेरे को नहीं कराना करके ये बात को हटा दिए। इसका भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। फिर उसके कुछ दिन बाद उसके जीजा जी फिर मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं कि देखा तुमन के अलग हो जाना ही ठीक है, तुमला ओ घर में जाना सही नहीं है। काबर कि मोला पता है मोर ससुर 10 साल ले मैं जाना तो मैं तो सिर्फ 2 दिन बजात हूँ, तुमला ज़िंदगी भर रहना है और वो इंसान के तू नहीं रह सका करके। उसके जो जीजा जी हैं हम मेरे को एक बार प्यार से समझाए भी और ये भी बोले कि राजा अपन दाई दादा ला नहीं छोड़ सके, तो खुशी खुशी तुमन अलग हो जावा। मैं यही चाहता हूँ कि अब तो ओ घर ले आ गया तो ओ घर में तू मत जावा, तो ओ घर में नहीं रह सका। ये भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके जीजा जी तो मेरे को ये सब बात बोले हुए थे कि वो घर में तू जा नहीं सका करके। तो फिर ये मैं मान ली कि मैं बोली भी कि मैं नहीं जाऊंगी। लड़का मेरे को बोल दे कि
मैं तुला तलाक दा करके, क्योंकि मैं तो जाना चाह रही थी, लेकिन शर्त के आधार में कोई भी लड़की किसी भी रिश्ते को नहीं चला सकती। तो लड़का फिर मेरे को समय धीरे धीरे निकलते गया। लड़का मेरे को फ़ोन करता था, अच्छा कभी कभी फ़ोन करता था तो बोलता था कि तय का चाहतस, तय आवे कि नहीं, आज बता दे, नहीं आना है। तो प्यार से खुशी खुशी अलग हो जाता, तहूँ बोल दे महूँ बोल दे। तो मैं उसको शुरू से लास्ट तक बोली कि भाई मैं तोर साथ रहना चाहत हो, तय आ जा, मैं तोर साथ जाए पर तैयार हो करके। लेकिन लड़का मेरे को सिर्फ हमेशा हर बार शर्त 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 ही बोलता था। मैं बोली मैं शर्त नहीं मानूंगी, उससे अच्छा प्यार से अलग हो जाते हैं करके लड़का मेरे को बोला। मैं बोली ठीक है, आप अलग हो गए तो मैं भी बोलूँगी कि मैं भी नहीं रहना चाहती करके। हमेशा मेरे को लड़का यही बोलता था, मैं भी बोलती थी। कुछ तो ऐसा समय आ गया था कि पूरा तलाक के लिए रेडी हो गया था, फिर लड़का ही उठ के चला गया। लड़का उठ के चला गया, फिर समय धीरे धीरे निकलता गया। मैं तो तैयार हो गई थी कि अब हम एक हफ्ता बाद तलाक देंगे करके, और उधर से कुछ खबर नहीं आया और मेरे पति आत्महत्या कर लिए, जिसमें मुझे खुद ही नहीं पता था कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना वो चाहते हैं करके मेरे को नहीं बताया एक बार भी। हम एक हफ्ते के अंदर में अलग होना चाहते थे, वो भी नहीं हो पाया, वो खुद खुशी कर लिए। और आज मैं 2.5 महीने से अपने घर में बैठी हुई थी, सिर्फ़ और सिर्फ अपने ससुर के वजह से। आज अगर मेरे पति मेरी बात सुनते या मेरे सपोर्ट करते या मेरे ससुर बोलते कि अपने पत्नी को समझ, या हम दोनों को कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ देते, तो शायद आज मेरे पति का ये मौत नहीं होता और मैं 2.5 महीने से ये घर में नहीं बैठे होती। तो किसी के भी ससुराल में कि ससुर ऐसा उटपटांग नहीं बोला जाता। जो मेरे को मानसिक प्रताड़ना किए थे, मेरा माइंड को पूरा चेंज कर दिए थे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं पूरा पागल हो गई थी। उस घर से मैं खुद निकलना चाह रही थी, उस घर से तो निकल के आ गई थी। 2.5 महीने से अपने घर में बैठे हुई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो उन लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, मेरे को नहीं पता था। और ये जो मेरे बॉयफ्रेंड बोल के अफ़वाह फैलाया जा रहा है, वो सरासर झूठ बोला जा रहा है। मेरे शादी से पहले मेरे घर में वो लड़के लोग रिश्ता लेके आए थे, जान पहचान के थे। मैं भी लड़के को जानती थी, लड़के मुझे भी जानते थे। मेरे घर में रिश्ता लेके आए थे तो मेरे घर वाले को वो रिश्ता पसंद नहीं था, तो उन लोग मना कर दिए कि हम लोग अपनी बेटी को आपको नहीं देंगे करके। तो उन लोग चले गए। फिर उसके बाद से ना मैं वो लड़के से कभी बात की हूँ, ना मैं कभी संपर्क करने की कोशिश की हूँ। और उटपुटांग मेरे को बोला जा रहा है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बना के ऐसा ऐसा किए, बिल्कुल भी झूठ बोला जा रहा है, ये झूठ है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं की हूँ। लड़का मेरे बारे में पहले से जानता हुआ था, और जानते हुए में वो उस वीडियो में बोला है कि मैं उसके साथ सच से ही अपनी शुरुआत की थी। मैं उसको सच बता के ही अपनी ज़िंदगी उसके साथ शुरुआत की थी। वो उसको सब सारा चीज़ पता था कि ऐसा ऐसा बात है, हुआ था। मेरे घर वाले लोग नहीं माने करके, उनको खुद पता था। वो खुद बोले कि मेरे को आपके पास्ट से कोई मतलब नहीं है करके मुझे बोला गया था। और आज मेरे वो लड़के के नाम में मुझे फंसाया जा रहा है, ये बिल्कुल भी झूठ बोला जा रहा है। और जो वीडियो में ये बताया गया है कि रामा क्लॉथ स्टोर के संजय भैया के साथ उटपुटांग बोल के जो वहाँ की दुकान है, वहाँ को बदनाम करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल भी झूठ बोला जा रहा है। हम 4 बहनें हैं। मेरी 2 बड़ी बहन है। बड़ी बहन है 15 साल हो गया वहाँ से काम करती थी। बड़ी बहन का तो शादी हो गया था, वो भी वहाँ से काम करके निकली, उसका भी शादी हुआ। फिर मेरे से जो बड़ी बहन है वो वहाँ काम करती थी। मैं भी शादी से पहले 1-1.5 साल वहाँ काम की। तो वहाँ वो उस दुकान में ऐसा है कि किसी के भी ऊपर कुछ मुसीबत आ रहा है, कोई भी लड़की के ऊपर, तो वो भैया लोग अपना समझ के मदद कर देते हैं, अपना समझ के सहयोग कर देते हैं। वही चीज़ को
गलत बोला गया है। ये बिल्कुल भी उस दुकान के बारे में झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो पेमेंट के बारे में बोला गया है वो भी झूठ बोला गया है। हम तीनों बहनें काम करते थे। मेरी बड़ी बहन को 15 से 16 साल हो गया काम करते। उसका पेमेंट 10,000 है। मेरा पेमेंट मेरे को 6,000 मिलता था। और वहाँ ऐसा था कि हर साड़ी के पीछे 5 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये ऐसा लगा दिया जाता था, जिससे कि कोई भी लड़की दिखाने में पीछे ना आए, सब दिखाए, ग्राहक को अच्छे से हैंडल करके वहाँ उस दुकान में ऐसा किया जाता था। तो हम दोनों बहनें का मिला के 25,000, 30,000, जैसे बड़ा शादी ग्राहक आता था तो उसको मिला के 25 से 30,000 बन जाता था पेमेंट। वो उसको गलत तरीके से उस वीडियो में बताया गया है, वो बिल्कुल भी झूठ बोला गया है। मैं अपने पति को बोली कि हम लोग प्रेम पूर्वक अलग हो जाते हैं, आपकी भी ज़िंदगी है, मेरी भी ज़िंदगी है, अलग हो जाते हैं करके मैं अपने पति को भी बोली। मेरे पति भी मुझे यही बात बोलते रहे। मेरे पति तो मैं बोली ना तलाक देने के लिए रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद पता नहीं उसके मन में ऐसा क्या आया, फिर मेरे को बोलते हैं कि मैं तोला तलाक ना आज दो ना कल दो। मैं तो 2.5 महीने तक अपने घर में बैठी हुई थी। मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। एक बार भी घर आके मेरे को नहीं बोले। हमेशा मेरे को फ़ोन में धमकी बोलते थे कि मैं तोर घर आत हो। तो मैं उनको बोलती थी, भाई आपको कौन रोका है, आप हमारे घर आओ, बात करो, बात को क्लियर करो, मेरे मम्मी पापा को तसल्ली दो कि मुझे अच्छे से रखोगे, मेरे को समझोगे और आके मुझे ले जाओ। लेकिन मेरे पति ऐसा नहीं कर रहे थे। भाई जब मेरे को लेके जा रहे हो तो मेरे घर में एक बार बोलो ना कि मैं अपने पत्नी को अच्छे से रखूँगा करके एक बार आश्वासन भी नहीं वो दे पा रहे थे। कुछ भी परिस्थिति ऐसा आता था कि हैंडल ही नहीं कर पाते थे। गुस्सा से कहीं भाग जाते थे, कहीं चले जाते थे। ऐसा बात अच्छी थोड़ी ना है कि भाई अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे को बोल रहे हो, तो वो कुछ बोल रहे हैं तो उसको उटपुटांग अनाप शनाप बोल रहे हो, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। तो आज मेरी पति की मौत हुई है, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ससुर ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि आज अगर मेरे ससुर ये सब उटपटांग बातें नहीं बोलते, नहीं करते तो आज शायद ये समय नहीं आता। मैं तो उस घर से निकल के आ गई थी, मेरी तो जान बच गई। लेकिन मेरे पति भी अपने पापा से परेशान थे, क्योंकि वो तो कमाते नहीं थे और अपने पापा के ही पैसे में करते थे। उनको भी बात सुनते थे। कभी कभी वो भी गुस्सा होके अपने पापा को कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन उसके पापा उनको भी चिल्ला देते थे, क्योंकि कमात नहीं हस, शादी हो गई है, कब कमावे, कब अपन जिम्मेदारी समझबे करके उसके पापा उसको चिल्लाते थे। लेकिन मेरे पति नहीं वो करते थे, गुस्सा हो जाते थे। फिर ना मेरे पति तो मुझे ये भी बोले थे कि मैं जब तक मोर नहीं होबे तब मैं तोला ककरो नहीं हो दे करके। आज वो स्थिति, वो समस्या ला के मेरे पति पैदा कर दिए कि न तय मोर होबे तब मैं तोला ककरो नहीं हो दो, तोर जीना हराम कर दूँ, तोला बदनाम करके रख दूँ करके। आज मेरे पति वो मेरे ऊपर करके चले गए। बताओ, सोशल मीडिया यूट्यूब में पूरा मेरे नाम पे कलंक दाग लगा के चले गए, सरासर झूठ बोल के चले गए। प्यार से हम दोनों अलग होना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुए। इस चीज़ को लड़के के जीजा जी भी बार बार समझाते रहे, लेकिन उनके बात को नहीं समझे। उसका भी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। बस मैं यही चाहूँगी कि भाई कोई भी लड़की घर में शादी होके जा रही है तो वो वहाँ से वापस आने के लिए नहीं जा रही है, वहाँ अपने पति के साथ रहने के लिए जा रही है। उसके पति उसको समझे और वहाँ अपने पति के साथ रह करके कोई लड़की वहाँ से वापस नहीं आना चाहती। मैं भी उन लोग के साथ में रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उटपुटांग बोलते रहे और मैं नहीं सुन पाई। मैं अपने घर में जैसे झूठ बोल के अपने घर वालों लोग को बोली। आज मेरे घर वाले लोग मुझे वापस लेके आ गए। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, जो मेरे साथ बीता है वो किसी भी लड़की के साथ ना बीते। मेरे साथ जो गलत
उटपटांग जो लांछन लगाया गया है वो किसी की लड़की के ऊपर भी न लगाया जाए। कोई भी लड़का शादी कर रहा है तो लड़की वाले के माँ बाप को झूठ ना बोले कि मैं नौकरी करता हूँ, ये करता हूँ करके मेरे माँ बाप को झूठ बोल के शादी किया गया और वहाँ जाने के बाद में पता चलता है कि लड़का काम नहीं करता। तो प्लीज़ ऐसा कभी किसी के भी साथ ना हुए। मुझे बहुत दुख है कि मेरे पति आत्महत्या किए, लेकिन उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ससुर ही जिम्मेदार है, क्योंकि मेरे ससुर के चक्कर में ही आज मेरे पति ख़त्म हो गया। आप ही बताइए, 2.5 महीने से मैं अपने घर में हूँ, मेरे पति वहाँ हैं। यहाँ तक कि मेरे पति घर भी आते थे मुझे लेने या समझाने, तो उनके पापा कुछ नहीं बोलते थे, आते ही नहीं थे। बोलते थे कि मोला नहीं है मतलब, तोला जो करना है तय कर, मैं तोला नहीं जानो करके मेरे पति को बोलते भी थे। मेरे पति लास्ट बार यही बात हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुशी खुशी प्यार से अलग हो जाते हैं करके मैं अपने पति को ये बात को बोली। मेरे पति बोले कि नहीं, मैं अलग नहीं हूँ। मैं 2-3 बार से यही बात को बोली कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती, मेरे साथ आप भी नहीं रहना चाहते, दोनों खुशी खुशी अलग हो जाते हैं करके मैं अपने पति को लास्ट बार यही बात की थी। फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये सब प्लानिंग की कब से बना रहे थे, कब से ये सब कोशिश कर रहे थे, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। प्लीज़ उसकी आत्मा को शांति मिले और ऐसा कोई भी लड़का आत्महत्या ना करे और कोई भी लड़की के ऊपर उसके ससुराल वाले अत्याचार ना करे। बस मैं यही बोलूँगी। यहाँ तक कि जब मेरे पति का अंतिम संस्कार हुआ गया तो मैं अपने पति को देखने के लिए गई तो मेरे ससुर आए, कुछ नोकीला चीज़ पकड़े थे, उसमें मेरे को वार किए कि मोर बेटा के कातिल आगे करके वो मेरे पेट पे वार किए। निशान आज भी है, वो निशान तो मैं आपको बताऊंगी। वहाँ से फिर मैं आ गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और कभी भी कोई लड़की या कोई लड़का के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना किया जाए। आप ही बताइए मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या गलत की हूँ। जब मुझ पे मुसीबत आई, मेरे ससुर जब मेरे को उटपटांग बोले, मेरे पति नहीं समझे, तो ये सब बात को मैं अपने घर में बताई और मैं खुद वहाँ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि मुझे उन लोग कैदी बना के रखे हुए थे। इसीलिए अपने घर में झूठ बोली, मुझे आओ और मुझे लेके जाओ करके। इसीलिए मैं आज अपने घर में हूँ और मेरे पति पता नहीं उनके पिताजी के साथ क्या बात हुआ, क्या लड़ाई हुआ, आत्महत्या किए। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। आप ही बताइए मैं क्या गलती की हूँ।